आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसमें जो संघ है और राज्य के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 क्या बोलता है? संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ के लिए किसी क्षेत्र के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 245 में। यानी जो हमारी संसद है, ठीक है, उसको क्या है, भारत का राजा जो है ना उसके अधीन, ठीक है ना, जो क्या है आपके भारत संघ है, जो क्षेत्र है, क्षेत्र अधीन है उसके अधीन, उसके अंतर्गत जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को, ठीक है, अनुच्छेद 245 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 246 है, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 है उसमें क्या किया गया है? संघ और जो राज्य है उनमें जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा किया गया है और इनका जो बंटवारा है 3 अनुसूची में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में किया गया है। और जैसे संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख किया गया है जिनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे अब संघ सूची में संघ को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में संघ को राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब इन अनुसूचियों में संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें क्या किया गया है? उनकी जो क्या है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 246 ए उल्लेख करता है, क्या है? 246 और 254 में किसी बात के होते हुए भी संसद और खंड 2 के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर जो जीएसटी होता है के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 246, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, और 245 में किसी बात के होते हुए संसद को क्या है खंड 2 के अधीन, यानी जो आपकी जिसमें 246 का खंड 2 क्या है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। उसमें क्या है राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा उस राज्य में अधिरोपित जीएसटी जो माल और सेवा कर है के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान के 246 ए के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 247 है, जिसमें क्या है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, ठीक है ना। जो अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने होंगे प्रशासन संबंधी कार्य बढ़ जाने के कारण, तो अतिरिक्त जो न्यायालयों का जो स्थापना करने का उपबंध संसद को दिया गया अनुच्छेद 247 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 248 है, जिसमें क्या है वह विषय जो किसी भी सूची में नहीं है उस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाना। जैसे कोई विषय संघ सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है और क्या है राज्य सूची में भी नहीं है, तो उसमें कौन बनाएगा कानून? आपका संघ कानून बनाएगा अनुच्छेद 248 के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 245 क्या है 49 है, तो इसमें क्या है यदि कोई राज्य सूची के विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर देता है तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाना, यानी राज्य सूची के विषय पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और राज्य क्या करता है उसको महत्वपूर्ण घोषित कर देता है उस राज्य सूची के विषय को, तब उस पर कौन बनाएगा कानून? केंद्र के द्वारा उस पर कानून बनाया जाएगा, तब उसकी उस स्थिति में 249 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 250 है, तो उसमें क्या उल्लेख किया गया है? आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा, यानी जो आपात स्थिति है उस समय भी क्या किया जाएगा? केंद्र के द्वारा राज्य सूची के विषय पे कानून बनाया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 250 के तहत। अनुच्छेद 250 के बाद अनुच्छेद 251 आता है, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है?
संसद अनुच्छेद 249, ठीक है, जो इसमें है, और अनुच्छेद 250 जो इस अनुच्छेद में किया गया है, अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, यानी कि अनुच्छेद 249 के तहत क्या दिया गया है, जब राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होता है तो संघ कानून बनाता है, और अनुच्छेद 250 राज्य सूची के विषय पे क्या होता है, आपातकाल की स्थिति में संघ कानून बनाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संघ और राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसमें अगर विसंगति आती है तो उस विसंगति को कैसे दूर किया जाएगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 251 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 252 है, तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून बनाना चाहते हैं तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। यानी जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें क्या कर रहा है, कोई राज्य दो या दो से अधिक राज्य कानून बनाना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में भी क्या कर सकता है, जो हमारा केंद्र है, संघ है, संसद है, तो वो क्या कर सकती है, दोनों के लिए कानून बना सकते हैं अनुच्छेद 200 किसके तहत, 52 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 252 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 253 आता है, तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समझौतों एवं संधियों के विषय में कानून बनाने की केंद्र या संसद की शक्ति, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, तो उस पर कौन कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 254 है, तो इसमें क्या है, यदि संसद एवं राज्य कानून बनाए गए कानून में कोई मतभेद हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, ठीक है, यानी किसी विषय पे केंद्र और जो है राज्य कानून बना रहे हैं और उनमें क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा, माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 255 उल्लेख करता है सिफारिशों एवं पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय माना जाएगा, यानी किसी भी क्या होता है, विधेयक में राज्यपाल की भी जो है अनुमति होती है, राष्ट्रपति की भी अनुमति होती है, या राज्य जो प्रमुख होते हैं उनकी अनुमति आवश्यक होती है। तो इससे संबंधित जो प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 255 में किया गया है और इसको क्या किया गया है, वर्तमान में लोपित कर दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 255। उसके बाद अनुच्छेद 256 क्या उल्लेख करता है, क्या है, राज्य केंद्र की कार्यपालिका के प्रशासन को प्रभावित किए बिना ही अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी जो आपका राज्य है वो क्या है, केंद्र की कार्यपालिका जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको प्रभावित किए बिना ही क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 256 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 257 आता है, तो इसमें क्या है, संघ या राज्यों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 255 में। उसके बाद अनुच्छेद 255 जो क्या है, अनुच्छेद 255 का ए जो है आपका, इसमें क्या है, संघ में सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभियोजन द्वारा राज्यों की सहायता, ठीक है ना, जो आपके राज्य हैं उसमें क्या कर सकता है, संघ सशस्त्र बल या अन्य जो बल हैं उनको जो है क्या कर सकता है, भेज सकता है, अभियोजित कर सकता है, ठीक है। और वर्तमान में 40वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 33 के तहत 1989 में इसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 258 है, जिसमें क्या है, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, ठीक है, कुछ दशाओं में क्या कर सकते हैं, राज्य की जो शक्ति प्रदान करने की जो शक्ति है वो क्या कर सकता है, संघ को प्रदान की जा सकती है, ठीक है, राज्य की जो शक्तियां हैं ना, कुछ परिस्थितियों में, कुछ दशाओं में संघ को दी जा सकती है कानून बनाने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 258 ए है, जो 58 का ही उपखंड है, तो इसमें क्या है, संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, यानी जो आपका क्या है, संघ क्या है, अपने कुछ कार्य क्या कर सकते हैं, राज्यों को सौंप सकता है अनुच्छेद 258 ए के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 259 है, इसमें क्या है, पहली अनुसूची के भाग के राज्यों के सशस्त्र बल, जो भारतीय संविधान की अनुसूची आपकी थी, पहली अनुसूची थी, उसमें जो 6 प्रकार के जो राज्य थे उनके जो सशस्त्र बल के बारे में उल्लेख किया गया 259 इसमें। और वर्तमान में 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के तहत
क्या किया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है इस अनुच्छेद को 259 को। उसके बाद अनुच्छेद 260 है, इसमें क्या है, भारत के बाहर के राज्यों के संबंध में संघ की शक्तियां, यानी कि क्या होता है, भारत के बाहर के जो राज्य हैं, जो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो उनके साथ कैसे संबंध हो इसके बारे में जो अधिकार क्षेत्र दिया गया है वो संघ को दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 261 है, तो इसमें सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है 261 में, ठीक है ना। जो राज्य है और जो संघ है, ठीक है ना, उनके जो सार्वजनिक कार्य अभिलेख या जो न्यायिक कार्यवाहियां है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 261 में। उसके बाद अनुच्छेद 262 क्या होता है, नदी जल विवाद समिति, यानी जब दो राज्यों में क्या हो जाता है, जल विवाद से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो जल विवाद से संबंधित जो समिति, नदी जल विवाद से संबंधित जो समिति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 263 में है अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 263 यानी अंतरराज्य परिषद का गठन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, जब क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक राज्यों में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, या कुछ राज्य या बहुत सारे राज्यों में या संघ या कुछ राज्यों में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इनके विवादों का अन्वेषण करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 264 आता है, तो इसमें क्या है, निर्वाचन, इसमें क्या व्याख्या की गई है, इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है, ठीक है ना। अनुच्छेद 280 में क्या किया गया, हमारा वित्त आयोग का गठन किया गया है और वित्त आयोग से संबंधित जो अभिप्रेत किया गया है अनुच्छेद 264। उसके बाद अनुच्छेद 265 है, तो इसमें क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यानी बिना कानून बनाए हम क्या नहीं कर सकते, कानून बनाए क्या नहीं कर सकते, कर नहीं लगा सकते या कर को वसूल नहीं सकते अनुच्छेद 265 के तहत।